की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। तो आइए गुरु महाराज जी के चरणों में एक प्रसंग आपको सुना रहा हूँ। एक दफा की बात, एक व्यक्ति ने एक दोहा सुन लिया। क्या सुन लिया? उसने सुना, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल भया, कहते वेद पुराण। ये दोहा उसने सुन लिया। उसके दिमाग में बैठ गई कि गुरु के बिना कुछ भी नहीं है, गुरु के बिना कुछ भी नहीं है, मुझे गुरु बनाना चाहिए। वो वहाँ से गुरु की तलाश में चल दिया और एक आश्रम पर पहुँच गया। उस आश्रम पर कोई फंक्शन चल रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ के गुरु जी से कहा, गुरु जी मुझे नाम की दीक्षा लेनी है। गुरु जी कहने लगे, बेटे अभी तो यहाँ पर भक्ति का शिविर चल रहा है, बहुत भीड़ भाड़ है और नामदान ऐसे जल्दी नहीं दिया जाता। जब फुर्सत होगी, एकांत होगा, क्योंकि एकांत में नामदान दिया जाता है, शोर शराबे में नहीं। अभी तो यहाँ शोर शराबा बहुत हो रहा है। आप कुछ दिन सेवा करो, जिस दिन मैं देखूंगा एकांत है, आपको नामदान कर दूंगा। उसने कहा, गुरु जी बहुत अच्छी बात है। सेवा में लग गया। 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, समय नहीं मिला, व्यस्तता बहुत थी। एक दिन उसे मौका मिल गया, क्या कि गुरुजी प्रातःकाल सोच के लिए जा रहे थे जंगल में। सोच के लिए लोटा उनके हाथ में, लोटा लेकर जब वो जंगल में जा रहे थे, चेले की निगाह पड़ गई और चेला भाग कर गया, गुरु जी लाओ लाओ लोटा मुझे दो। गुरु जी ने लोटा लड़के को दे दिया और 200, 400, 500 मीटर आगे गए। जब बियाबान जंगल आ गया, गुरु जी ने कहा, लाओ लोटा मुझे दे दो। लोटा गुरु जी ने लिया और एक झाड़ी के पीछे जाकर बैठ गए, सोच करने। लड़का दूर खड़ा हो गया और लड़का सोच रहा है, इससे बढ़िया एकांत क्या मिलेगा। गुरुजी बिल्कुल बियाबान जंगल में हैं, झाड़ी के पीछे बैठे हैं। अब गुरुजी के पास चलता हूं और नाम दीक्षा लेता हूं। गुरुजी सोच कर रहे हैं और लड़का जाकर गुरुजी से बोलता है, गुरुजी अब तो आप बिल्कुल एकांत में हैं, अब मुझे नामदान कर दो। गुरुजी ने जैसे चेले को देखा, गुरुजी ने कहा, मूर्ख तू देखता नहीं, हम सोच कर रहे हैं, ये कोई नामदान देने की जगह है। और गुरुजी के मुख से क्या निकला, वक्त देखे ना बेवक्त देखे, मारो लोटा सिर पे। गुरुजी के हाथ में लोटा था कि उल्लू, वक्त देखे ना बेवक्त देखे, मारो लोटा सिर पे। गुरुजी ने ऐसे लोटा जो उसकी तरफ उठाया, लड़के ने सोचा यही नामदान है। और बस वो लड़का वहां से गुरुजी को प्रणाम करके और चल दिया और मन मन में सोच कहता जा रहा है, वक्त देखे ना बेवक्त देखे, मारो लोटा सिर पे। वक्त देखे ना बेवक्त देखे, मारू लोटा सिर पे। और उसका तो इसी रट में वो अपने आश्रम भी पहुंच गया। आश्रम से अपना सामान लेकर घर चला गया। गांव में जाकर उसने इसी नाम की सुमरन शुरू कर दी। कौन से नाम की? वक्त देखे ना बेवक्त देखे, मारू लोटा सिर पे। और कुछ दिनों में क्या होता है, उस लड़के का इतना नाम हो गया क्षेत्र में
कि जिसको जरा सी भी कोई दिक्कत होती है वो वहाँ उस लड़के के पास पहुँच जाते हैं कि भगत जी हमारे बच्चे को देखना जरा क्या बात है। और वो बच्चे का हाथ पकड़ता, उस बीमार आदमी का हाथ पकड़ता और उसके कान में बोल देता कि वक्त देखे ना बेवक्त देखे, मारो लोटा सिर पे। जो मरीज बेहोश भी होता वो भी उठकर भाग लेता कि कहीं ये लोटा सिर पे ना मार दे, कहीं लोटा सिर पे ना मार दे। और वो भाग लेता। घर के सोचते हाँ हमारा मरीज बिल्कुल ठीक हो गया। पूछने लगा, चारों तरफ उसके नाम का डंका बज गया और वो गुरु की बताए हुए इसी शब्द का उच्चारण करता। एक दिन क्या हुआ, राजा के लड़का बीमार हो गया। राजा का इकलौता लड़का बीमार हो गया और बीमार ऐसा हुआ कि वो जैसे मर गया हो ऐसी हालत में हो गया। उसको आवाज़ लगाते तो वो कुछ भी ना बोलता। किसी ने कहा कि हमारे यहाँ एक भगत जी रहते हैं, तुम भगत जी के पास लेकर चलो। राजा के लड़के को भगत जी के पास ले गए। राजा के लड़के के सिर पर उसने हाथ रखकर उसके कान में कहा, वक्त देखे ना बेवक्त देखे, मारो लोटा सिर पे। और जैसे उसने ये कहा, राजा का लड़का तुरंत उठकर बैठ गया। तुरंत उठकर बैठ गया। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरी इस बात से आप समझ रहे हैं, इसीलिए कहा है कि गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। इसीलिए कहा है मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, गुरु ने जो बोल दिया वो मंत्र ही है। देखिए उस लड़के को सोच करते हुए गुरुजी ने खाली डांटा था कि वक्त देखे ना बेवक्त देखे, मारो लोटा सिर पे। उस लड़के ने उसी को नामदान मान लिया। उसी नामदान को मानकर उसने कितने लोगों का भला किया, यहाँ तक कि राजा के इकलौते बेटे को भी ठीक कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि उस लड़के को, उस भगत को आस्था थी, विश्वास था कि मेरे गुरुजी ने जो मुझे बताया है वो ही सत्य है। और आज के भक्त गुरु के बताए हुए काम को तो बिल्कुल ही नहीं करने की आदत। गुरुजी कह देंगे इधर को मत जाना तो उधर को जरूर जाएंगे। गुरुजी कह देंगे शराब मत पीना तो जरूर पिएंगे। गुरुजी कहेंगे अंडा मांस मछली मत खाना तो जरूर खाएंगे। अरे जब गुरु की तुम नहीं मानते, जब गुरु के बताए हुए मार्ग पर तुम नहीं चलते, जब गुरु के दिए हुए नाम का तुम स्मरण नहीं करते, तो जीवन में कहाँ से सुख तुम्हें मिलेगा? सुख अगर धन में होता, पैसे में सुख होता, तो पैसे वाले लोग कभी दुखी ना होते। इतने बड़े बड़े राजा महाराजे इस दुनिया से ना जाते, वो पैसे के बल पर आज भी जिंदा रहते। इसलिए हमेशा अपने गुरु की आज्ञा में चलना चाहिए। और जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा में चलता है वही साधु के समान है। इसलिए कहा है गुरु आज्ञा माने सोई साधु। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय।